Currently, while recording this video, एनिमल मूवी ने 800 करोड़ कमा लिया है और इस कामयाबी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी है। बट आज के वीडियो में मैं एनिमल मूवी में क्या गलत था, क्या नहीं दिखाना चाहिए था, इन सब के बारे में बात नहीं करने वाला। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक पे हजारों वीडियोस बन चुकी है एंड सेकेंडली सेकंड पॉइंट पर आने से पहले हम चलते हैं 1970s, जब हॉलीवुड मूवीज में एक सब जॉनरा का जन्म हुआ, ब्लैक एक्सप्लॉयटेशन। ब्लैक एक्सप्लॉयटेशन मूवीज में क्या होता है वो ब्लैक एक्सप्लॉयटेशन वर्ड से समझ में आता है, ब्लैक लोगों का एक्सप्लॉयटेशन। इन मूवीज में प्रोटैगनिस्ट ब्लैक कम्युनिटी से ही होते थे एंड विलेंस यूजुअली व्हाइट होते थे एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस ये मूवीज ब्लैक कम्युनिटी में ही पॉपुलर थी। इनफैक्ट क्वेंटिन टैरेंटिनो ने भी ब्लैक एक्सप्लॉयटेशन मूवीज बनाया है, जैसे जैंगो अनचेन्ड और जैकी ब्राउन। ऑल्दो टैरेंटिनो नेवर क्लेम जैकी ब्राउन टू बी अ ब्लैक एक्सप्लॉयटेशन, बट वी कैन क्लियरली से दैट जैकी ब्राउन वाज एन homage to Foxy Brown, which was one of the most successful blaxploitation films. But the first blaxploitation film was made in 1971 by Melvin Van Peebles and was named Sweet Sweetback's Badass Song. Personally, मैंने जब ये मूवी देखा था, I did not like this. I thought ये मूवी में बहुत जैंकी एडिटिंग हुई है एंड राइटिंग भी कुछ खास नहीं था। एक्टिंग भी, अब ब्लैक्सप्लॉयटेशन मूवीज में अच्छी एक्टिंग एक्सपेक्ट करना हमारी ही गलती है, बट ओवरऑल फिल्म की ही अगर बात करें सो फॉर मी इट वाज अ डल, पोरली रिटन एंड एडिटेड फिल्म। ये फिल्म देखने के बाद मुझे इस फिल्म पे बनी एक बायोपिक मिला, Badass, which was directed by Melvin Van Peebles' son, Mario Van Peebles. Badass film portrayed the struggle through which Melvin Van Peebles went through while making the first blaxploitation film. Financially, socially और ideologically उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए पूरे समाज से कैसे लड़ाई किया। इनफैक्ट फिल्म में एक सीन आता है जब मेलविन, which was played by Mario, मूवी थिएटर वालों से बात कर रहे होते ताकि वो लोग उनके मूवी का शो बढ़ाए, बट थिएटर वालों को भी मेरी तरह मूवी पसंद नहीं आती और उन्हें लगता है कि लोगों को भी पसंद नहीं आएगी, इसलिए वो लोग लिमिटेड शोज ही रखना चाहते हैं। No offense. You guys are the audience. Yeah, this line is the answer of this video's title. This line took me into a realization that why I didn't like Sweet Sweetback's Badass Song, because it was not meant for me. I was not the target audience. The target audience were the people from the black community, the black people who were discriminated by the white people for years. And after watching this film, जिसमें white police officers black लोगों पे जुर्म कर रहा होता है, audience उससे connect करते हैं. And after watching the protagonist going against this oppressive white people, the audience are loving it. And that's why I think that Animal movie के बारे में बात करने से पहले हमें target audience क्या होता है वो समझना पड़ेगा। किसी भी तरह के मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई कुछ प्रोडक्ट बनाता है तो टारगेट ऑडियंस को माइंड में रख के ही बनाना होता है कि हम जो ये बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं। हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि जेंडर, क्लास, रेस, इनके हिसाब से लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी चाहिए, बट मार्केटिंग के वक्त हमें डिस्क्रिमिनेट करके ही अपना टारगेट ऑडियंस सेट करना होता है। अब ये वीडियो मूवीज पे है तो मूवीज के एग्जांपल से ही समझाए तो कोई रोम कॉम मूवी का टारगेट ऑडियंस किसी गोड एक्शन मूवी के टारगेट ऑडियंस से अलग ही होते हैं, इसलिए फैमिली ऑडियंस को कभी गोड एक्शन मूवी पसंद नहीं आ सकती अनलेस वो फैमिली बहुत फक्ड अप है। एट द सेम टाइम अगर हम यूथ मासेस को एक स्लो पेस्ड आर्ट फिल्म दिखाए जहाँ पे कुछ एक्शन नहीं हो रहा, बस दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो उन्हें वो भी पसंद नहीं आएगी। बट पसंद नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि वो मूवी बेकार है, बिकॉज फिल्म्स आर एन आर्ट फॉर्म एंड आर्ट इज सब्जेक्टिव. It can never be good or bad. Either it works for you or it doesn't. And if it does not work for you, it means it was not meant for you. You were not the target audience. बट कभी कभी फिल्म्स अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाती और कुछ केसेस में तो टारगेट ऑडियंस का स्ट्रेटेजी ही बैकफायर कर जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आदिपुरुष। आदिपुरुष के मेकर्स ने जिस टारगेट ऑडियंस को केटर करने के लिए मूवी बनाई थी, उसी टारगेट ऑडियंस ने ही मूवी को सबसे ज्यादा गाली दिया है। बट अगर एनिमल मूवी की बात करें सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सक्सेसफुल कैंपेन एंड वी कैन से कि एनिमल अपने टारगेट ऑडियंस को कैप्चर कर पाया है। अब इस मूवी का टारगेट ऑडियंस कौन है? समाज को लगता है कि ये मर्द जाति के लोग ही इस मूवी के टारगेट ऑडियंस है। वेल, दे आर नॉट रॉन्ग, बट इस चीज को थोड़ा और डिटेल में समझना जरूरी है। सी, मूवी को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चल रही है कि कैसे ये एक मिसोजिनिस्टिक मूवी है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करता है, लड़कियों का मजाक उड़ाता है एंड सो ऑन। बट अगर इस मूवी में इतना प्रॉब्लम्स है तो आखिर इतने लोगों को मूवी पसंद कैसे आ रही है? लोग इस मूवी को डिफेंड भी क्यों कर रहे हैं? ध्रुव राठी ने इस पे जो वीडियो बना रखा है उसमें इस बारे में थोड़ा बहुत बात कर रखा है, बट मैं उस वीडियो से फुल्ली एग्री नहीं करता। इट
इट इज ट्रू कि कुछ मर्द अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ही एनिमल को डिफेंड कर रहे हैं, बट मेरा सवाल यह है कि क्या मर्दों को अपना ईगो सेटिस्फाई करने का कोई हक नहीं? एनिमल मूवी को लेकर पब्लिक का डबल स्टैंडर्ड्स और हिपोक्रेसी दिख रहे हैं। लोग एनिमल के मिसोजिनी को समाज के लिए हानिकारक मानते हैं, बट ऑन द अदर हैंड फेमिनिज्म के नाम पे बिच कल्चर को प्रमोट करने वाले जो मूवीज और शोज बनते हैं उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। दुनिया में आज तक जितने भी फीमेल सेंट्रिक मूवीज या शोज आए हैं उनमें मेल जेंडर को एंटागनाइज करना एक कॉमन ट्रोप हमेशा से ही रहा है, एंड बारबी इसका एक रिसेंट एग्जांपल। एंड बारबी की भी एक ऑडियंस है जो एनिमल मूवी के ऑडियंस से अलग है, बट बारबी का 1% ऑडियंस मर्द लोग भी है, बिकॉज मैंने उस मूवी में एक्टिंग करा है, मैंने लिटरली कैन का रोल करा है। बट अगर मूवी को मूवी की तरह देखे, सो आई पर्सनली लाइक्ड बारबी एंड देयर आर मेनी वुमेन आउट देयर हु इवन लाइक्ड एनिमल। लेकिन जिन लोगों को एनिमल के मिसोजिनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर द सेम पीपल हु रूटेड फॉर केन्स पेट्रियार्की बिकॉज जस्ट एडमिटेड दैट आई, रायन गॉसलिंग, वाज द बेस्ट थिंग इन बारबी। यस, बारबी से लोगों को प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ हाउ इट पोर्ट्रेड मैन, बट अगर मैं ये कहूँ कि जिन मूवीज को हम मैस्कुलिनिटी वाले सिग्मा मेल वाले मूवीज समझते हैं, वहां भी बारबी के केन जैसा ही मर्दों को पोर्ट्रे करा गया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्म्स लाइक अमेरिकन साइको एंड दिस फिल्म, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज इन फिल्म्स में भी मर्दों को इस तरह से पोर्ट्रे करा गया है कि these men think that men are losing their masculinity. That what a man looks like? And with this increasing materialism and fitting into the society, they want to be men again. Because I want to fit in. Although in movies में मर्दों का मजाक उड़ाया जा रहा है, the audience which these movies reach either didn't get the film or they connected with the film. And आज के जमाने में जहाँ दुनिया तेजी से बदल रहा है और ये सिस्टम, ये सोसाइटी लोगों को फिजिकली और मेंटली वीक बना चुका है, वहाँ संदीप रेड्डी वांगा's फिल्म्स अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह एंड एनिमल एक रिवोल्यूशन की तरह एंट्री लिया। बट क्या ये सही है? एज आई सेड दैट फिल्म्स आर एन आर्ट फॉर्म एंड संदीप रेड्डी वांगा को ये मूवी नहीं बनाना चाहिए था। यू कांट एक्चुअली से दैट बिकॉज एज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ही हैज द क्रिएटिव लिबर्टी जहां वो जो चाहे वो दिखा सकता है। बट इससे क्या समाज में टॉक्सिसिटी फैल रहा है? यस, इट इज ट्रू कि सम मेन आर यूजिंग दिस फिल्म टू जस्टिफाई देयर टॉक्सिक बिहेवियर, एंड ध्रुव राठी ने भी जो मुन्नू को एग्जांपल दिया है कि कैसे एक बच्चा जिसने अपने लाइफ में बस टॉक्सिक लेवल में पेट्रियार्की ही देखा है, वो अगर एनिमल मूवी देखेगा तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। वेल, आई डू अग्री कि वो एनिमल मूवी से इन्फ्लुएंस होकर उसके मेन कैरेक्टर की तरह टॉक्सिक हरकतें स्टार्ट करेगा। बट मुझे ये बताओ कि अगर मुन्नू एनिमल देखकर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उसमें मूवी की गलती है या मुन्नू की गलती है? हजारों लोगों ने एनिमल देख रखा है तो सब क्यों नहीं इन्फ्लुएंस हो गए? सिर्फ मुन्नू जैसे लोग ही क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? और अगर मुन्नू सही गलत का फर्क नहीं कर पा रहा है तो वो मूवी की नहीं बल्कि समाज की गलती है। और अगर मुन्नू कभी एनिमल नहीं देखता तो क्या उसके आसपास की पेट्रियार्की कम हो जाता? अगर मुन्नू की लाइफ फक्ड अप है तो उसमें एनिमल मूवी की नहीं हमारी समाज की गलती है। सो रादर देन फिक्सिंग दिस सिस्टम, ये लोग फिल्म्स को टारगेट करते हैं बिकॉज ये समाज को फिक्स करने की इनकी औकात नहीं है, एंड फिल्म्स आर द सॉफ्ट टारगेट्स। एंड अभी मैं एनिमल मूवी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा और स्पॉयलर्स भी दूंगा, सो इफ यू डोंट वांट स्पॉयलर्स यू कैन लिव दिस वीडियो। एंड अभी स्पॉयलर टॉक करे तो एक चीज तो क्लियर था कि संदीप रेड्डी वांगा न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, ही न्यू व्हाट विल हैपन if he did what he was doing and he did it। एंड बहुत सारी सीन्स में वो लिटरली अपने कैरेक्टर्स के थ्रू ऑडियंस से बात करता है, और इसीलिए ही स्टार्टिंग का जो बंदर वाला वो स्टोरी था उससे पूरा फिल्म का कुछ लेना देना नहीं था। और एक सीन था जब रणबीर कपूर चीट्स ऑन रश्मिका कैरेक्टर विद तृप्ति डिमडी, और जब वो वापस आके कन्फेस करता है कि उसने चीट करा है, सो रश्मिका फ्रीक्स आउट इन दैट सीन, वो डिवोर्स मांगती है। सो तब रणबीर का कैरेक्टर सेज कि अगर तुम मुझे 100-200 लोगों को मारने के लिए माफ कर सकते हो तो ये चीट करने के लिए क्यों नहीं माफ कर सकते? एंड एट दैट टाइम आई फेल्ट इट वाज संदीप रेड्डी वांगा टॉकिंग टू द ऑडियंस, बिकॉज इस मूवी को लेकर कंट्रोवर्सीज भी अगर देखे सो इट एक्चुअली शोज कि हमारा रियल लाइफ कितना फक्ड अप हो गया है। बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी जहां किसी पे चीट करने को हम 100 लोगों की जान लेने से बड़ा क्राइम मान रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट।